दोस्तों, ये एक कहानी है आम्रपाली की, जिसे वैशाली की नगर वधू बना दिया गया था। यह भारत के इतिहास की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। आम्रपाली उस दौर की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। आम्रपाली जब तक 11 साल की हुई तब तक उसके रूप की चर्चा शुरू हो गई थी। आम्रपाली को देखते ही लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते थे। ये वो दौर था जब लोग उसकी एक झलक पाने के लिए दीवाने हो जाते थे। आम्रपाली की उम्र जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसके चाहने वाले बढ़ने लगे। आम्रपाली की सुंदरता के इतने चर्चे हुए लगे थे, उसके लिए कई रिश्ते आने लगे। आम इंसान से लेकर साहूकार तक और व्यापारी से लेकर दरबारी तक सभी उसका साथ पाना चाहते थे। आम्रपाली के माता पिता के सामने दुविधा खड़ी हो गई कि किसे स्वीकार करें, क्योंकि अगर वो किसी एक को चुन लेते तो वैशाली नगर में युद्ध छिड़ जाता, खून की नदियां बह जाती। आम्रपाली की खूबसूरती के साथ साथ उनके नृत्य के चर्चे भी बहुत थे। ऐसा माना जाता था कि अगर आम्रपाली का नृत्य कोई देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाता था। वैशाली के राजा मनुदेव ने भी एक बार आम्रपाली का नृत्य देखा और उसके मन में उसे पाने की चाह जाग गई। आम्रपाली को राजनर्तकी बना दिया गया, लेकिन आम्रपाली का दिल पुष्पकुमार नामक एक आम युवक पर आ चुका था। आम्रपाली उसके साथ शादी भी करने वाली थी, लेकिन राजा ने उनकी शादी के दिन ही पुष्पकुमार को मार दिया। इसके बाद आम्रपाली को वैशाली नगर की नगरवधू घोषित कर दिया। आम्रपाली ना अब शादी कर सकती थी और ना ही किसी एक व्यक्ति के साथ जिंदगी बिता सकती थी। उसे वह इंसान चुनने की इजाजत थी जिसके साथ वो संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन वो किसी एक की नहीं हो सकती थी। नगरवधू की ये पदवी उन्हें 7 साल तक रखनी पड़ी थी। आम्रपाली की जिंदगी में प्यार दोबारा आया। उसे शत्रु देश मगध के राजा बिंबिसार से प्यार हो गया। बिंबिसार ने वैशाली राज्य पर हमला कर दिया और रूप बदलकर आम्रपाली के महल में शरण ले ली। बिंबिसार को आम्रपाली ने जगह दी, तब उसे नहीं पता था कि वैशाली का राज्य खतरे में है। बिंबिसार के साथ वो अगले कुछ हफ्ते रही और उसके बाद ही उसे सच्चाई का पता चला। तब तक दोनों प्यार में पड़ गए थे और आम्रपाली को सच्चाई का पता चलते ही उसने बिंबिसार को युद्ध रोकने को कहा। बिंबिसार तब तक आम्रपाली से इतना प्यार कर बैठे थे कि उन्होंने युद्ध रोक दिया। आम्रपाली के साथ उनका प्यार परवान चढ़ा। आम्रपाली ने इसके बाद बिंबिसार के बेटे को जन्म दिया। कुछ समय बाद बिंबिसार को उसकी पहली रानी के बेटे अजातशत्रु के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। बिंबिसार के मरने के बाद अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में वैशाली का बहुत नुकसान हुआ और जब जायजा लेने अजातशत्रु पहुंचा तो वैशाली में घूमते हुए उसकी मुलाकात आम्रपाली से हुई। उसे देखते ही अजातशत्रु उसके प्यार में पड़ गया। आम्रपाली को भी वो पसंद आया, पर उसे ये नहीं पता था कि ये बिंबिसार का बेटा है या बिंबिसार को मारने में इसका हाथ है। आम्रपाली को अजातशत्रु पसंद आ गया, लेकिन वैशाली के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और इस कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया और अजातशत्रु ने इसका बदला लेने के लिए पूरे वैशाली में आग लगा दी। इसके बाद जब ये आम्रपाली को पता चला तो वो बहुत नाराज हो गई। इसके बाद अजातशत्रु से उन्होंने नाता तोड़ लिया। इसके बाद आम्रपाली को एक बौद्ध भिक्षु से प्यार हो गया। आम्रपाली ने भिक्षु को लुभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बौद्ध के धार्मिक ज्ञान के आगे आम्रपाली नतमस्तक हो गई और खुद बौद्ध भिक्षुणी बनने का फैसला लिया। हालांकि कुछ कथाएं मानती हैं कि आम्रपाली को महात्मा बुद्ध से ही प्यार हो गया था, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। माना जाता है कि आम्रपाली पहली महिला बौद्ध भिक्षुणी थी, जिनके बाद अन्य महिलाओं ने भिक्षुणी बनने का फैसला लिया और इस तरह आम्रपाली को आखिर में जाकर शांति प्राप्त हुई। अपनी पूरी जिंदगी में आम्रपाली ने बहुत दुख देखे और हमेशा उनकी खूबसूरती ही उनकी खुशियों के आड़े आई। आम्रपाली की ये कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।